हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है। समीकरण है FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर। तो बच्चों यहाँ पर हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से जब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ पदों में इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो प्रथम पद में हम क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे सबकी, और यहाँ पर ये चेक करेंगे यहाँ पर कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका नहीं, किसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Fe+3 में, यहाँ पर बच्चों क्लोरीन किसमें -1 में, हाइड्रोजन यहाँ प्लस में 1 में, सल्फर -2 में, Fe+2 में, क्लोरीन -1 में, हाइड्रोजन +1 में, क्लोरीन -1 में, सल्फर 0 में। तो बच्चों यहाँ पर द्वितीय पद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Fe बच्चों +3 ऑक्सीकरण अवस्था से किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यदि बच्चों यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की भांति। जबकि बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सल्फर की, तो H2S में या FeCl3 में तो यहाँ पर क्या हो गया, Fe हो गया, यहाँ पर Fe। यहाँ पर सल्फर की बात करें तो सल्फर किसमें बच्चों, -2 से किसमें जा रहा है, 0 में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बच्चों, बढ़ोतरी होनी है, यानी ऋणावेश में कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे किसकी भांति कार्य करेगा, ये अपचायक की भांति। बच्चों यहाँ पर तृतीय पद में हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करेंगे बच्चों इनके आयनों से। तो यहाँ पर बच्चों Fe+3 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बने कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Fe+2 में। जबकि बच्चों सल्फर H2S में सल्फर डाई नेगेटिव यहाँ पर सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करना है तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना आवश्यक होगा। और इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 1 से गुणा कर देंगे, और दोनों समीकरण में बच्चों यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन संतुलित हो चुके हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर इन तत्वों को इन गुणकों से गुणा किया है, अब इन गुणकों के आधार पर हम हमारी समीकरण को संतुलित करेंगे यहाँ पर। तो पद नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इन गुणकों के आधार पर समीकरण को संतुलित करेंगे। तो हमारी रासायनिक समीकरण क्या थी बच्चों, FeCl3 प्लस H2S, FeCl3 प्लस H2S क्या देगा बच्चों, यहाँ पर FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर, HCl प्लस सल्फर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये रासायनिक समीकरण थी। तो यहाँ पर क्या गुणक क्या लगाया था बच्चों, हमने यहाँ पर Fe के आगे कितना, 2 से गुणा किया था। तो यहाँ Fe को अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करें और सल्फर को 1 से, तो यहाँ पर 2। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फर के आगे 1 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों Fe कितने हैं, 2 हैं, सल्फर कितने हैं, 1 हैं। यहाँ पर भी Fe कितने, 2 हैं, सल्फर कितने, 1 हैं। और बाकी बच्चों यहाँ पर ये क्लोरीन कितने, 6 हैं। और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या अभी भी कितनी है बच्चों, 5 है। अब क्लोरीन को संतुलित करने के लिए हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 HCl के अणु लेंगे यहाँ पर। तो 2 HCl लेने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा और क्लोरीन भी संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, अब 6 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो बच्चों पद नंबर 5 में हम संपूर्ण हमारी संतुलित समीकरण देखेंगे। संपूर्ण समीकरण क्या है संतुलित बच्चों, 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। तो बच्चों हमारी यहाँ पर ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस HCl को यहाँ पर संतुलित कीजिए। तो हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी बच्चों, FeCl3 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये इस
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। तो बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और यही यहाँ पर संतुलित समीकरण होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।